प्रदेश की समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में छात्रों का जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है वो चल रहा है और लगभग समापन की ओर है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन के उपरांत अब हमें छात्रों का जो रिजल्ट है वो भी तैयार करना होता है, क्योंकि रिजल्ट की ऑनलाइन प्रविष्टि आरएसके एमपी पोर्टल पर की जाएगी। जैसे हम देखें तो इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए थे, जिसमें बताया गया था कि रिजल्ट किस प्रकार से तैयार होना है, कितने नंबरों का मूल्यांकन लिया जाएगा छात्रों का, इसकी प्रविष्टि कब से प्रारंभ होगी, ऑनलाइन रिजल्ट कैसे तैयार करना है, वो सभी कुछ निर्देश इस आदेश में दिया गया था। आइए देखते हैं कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन हो जाने के उपरांत अब हमें परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करना है। सबसे पहले इसके मुख्य बिंदुओं को हम समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें कक्षा 5 और 8 की, तो इसका रिजल्ट जो है हमें 26 दिसंबर तक तैयार कर लेना है, क्योंकि 26 दिसंबर के पश्चात जो परीक्षा परिणाम है इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि आरएसके एमपी पोर्टल पर की जाना है। जैसे इस संबंध में हम देखें तो जो आदेश जारी किया गया था इसमें भी निर्देश दिए गए थे, जिसमें बताया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं की जो जांच है वो 26 दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर ली जाए, क्योंकि इसके पश्चात आरएसके एमपी पोर्टल पर छात्रवार विषयवार अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि पूर्ण की जाएगी। इस प्रकार से हम देखें तो कक्षा 5 और 8 के छात्रों का जो रिजल्ट है इसे आरएसके एमपी पोर्टल पर दर्ज करना है। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 और 7 के छात्रों का भी जो रिजल्ट है वो भी ऑनलाइन आरएसके एमपी पोर्टल पर दर्ज किया जाता है, इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि की जाती है। जैसे लास्ट ईयर भी हमने देखा कि कक्षा 6 और 7 के जो छात्र हैं इनका जो प्रगति पत्रक था वो ऑनलाइन आरएसके एमपी पोर्टल से जनरेट हुआ था और हमें वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हुआ था, तो इनके भी प्राप्तांकों की ऑनलाइन प्रविष्टि आरएसके एमपी पोर्टल पर की जाएगी। लेकिन इस संबंध में जो निर्देश हैं वर्तमान में नहीं दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि रिजल्ट कैसे तैयार करना है। तो रिजल्ट तैयार करने के लिए भी इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जब आप उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर लें तो जांच करने के उपरांत जो आपका परीक्षा परिणाम है इसे शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 में दर्ज किया जाना है और इसे भरकर शाला स्तर पर संधारित किया जाना है। शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र, जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले समय में जो हमारा प्रतिभा पर्व होता था और उसमें हमें शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त होते थे कुछ इस प्रकार से, जो कि आपको इस सत्र में भी प्राप्त होंगे 2024-25 के लिए। शाला स्तर पर छात्रों का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए आपको प्राप्त होंगे, जिसमें आपको छात्रों का जो परीक्षा परिणाम है वो तैयार कर लेना है। और जो शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र है वो कक्षा 3 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए प्राप्त होगा। कक्षा 1 और 2 की यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि कक्षा 1 और 2 में एफएलएन आधारित आवधिक आकलन किया जा रहा है, तो कक्षा 1 और 2 के जो छात्र हैं इनका अलग से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं होगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए इनका 20वें सप्ताह का जो आवधिक आकलन है वो किया जाएगा। अब कक्षा 3, 4, 6 और 7 यदि इसमें परीक्षा परिणाम तैयार करने की हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है कक्षा 5 और 8 की अपेक्षा। जैसे कक्षा जो स्थानीय कक्षा है कक्षा 3, 4 और 6 व 7, इनमें यदि परीक्षा परिणाम की यदि हम बात करें तो इन कक्षाओं में मासिक मूल्यांकन भी हुआ है, जो कि 4 माह हमने लेना है, जिसमें अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी 4 माह मासिक मूल्यांकन लेने के निर्देश दिए गए थे पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा। और प्रत्येक माह में जो मासिक मूल्यांकन होगा वो 10 अंक का होगा। इस प्रकार से 4 माह में 40 अंक का प्रति विषय मासिक मूल्यांकन लिया जाएगा और इसका जो 10% अधिभार है वो वार्षिक परीक्षा परिणाम में ऐड किया जाएगा। इसी प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं इसका भी अधिभार 20 अंक वार्षिक परीक्षा में जोड़ा जाएगा। अब वार्षिक परीक्षा जो है वो 60 अंक की रहेगी, तो 60 अंक में से जो भी छात्र प्राप्त करेगा वो सीधे इसमें ऐड हो जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट भी छात्रों से लेना है और इसका अधिभार अंक जो है 10 अंक इसमें ऐड किया जाएगा वार्षिक परीक्षा परिणाम में। तो इस प्रकार से स्थानीय कक्षाओं के लिए 4 निर्देश दिए गए थे। वहीं जो बोर्ड कक्षाएं हैं कक्षा 5 और 8 इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, इसके अतिरिक्त वार्षिक परीक्षा होगी और जो प्रोजेक्ट है इसके अंक छात्रों को प्राप्त होंगे। इसमें भी अधिभार जो अंक है वो निर्धारित कर दिए गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अधिभार अंक 20 अंक निर्धारित हैं, वहीं वार्षिक परीक्षा के लिए 60 अंक की परीक्षा है तो अधिभार अंक जो है 60 अंक ही रहेंगे। वहीं प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें तो 20 अंक का प्रोजेक्ट होगा कक्षा 5 और 8 में और इसके जो अधिभार अंक हैं 20 अंक ही रहेंगे। तो इस प्रकार से कक्षा 5 और 8 में जो मासिक मूल्यांकन है वो नहीं होगा और जो स्थानीय कक्षाएँ हैं उन सभी कक्षाओं में
जो मासिक मूल्यांकन है वो लिया जाएगा और मासिक मूल्यांकन के लिए अधिभार 10 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। हम बात कर रहे थे जो शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र है इसे कैसे भरना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। जैसे माध्यमिक शाला की हम बात करें तो माध्यमिक शालाओं में 6 सब्जेक्ट के जो अंक हैं वो इसमें दर्ज किए जाएंगे और जैसे कि हमें पता है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है प्रत्येक विषय 60 अंक की निर्धारित की गई है। 60 अंक के आधार पर छात्रों का जो मूल्यांकन है वो किया जा रहा है। तो अब जैसे प्रथम भाषा हिंदी में यदि छात्र ने 60 अंक में से 40 अंक लिया हो तो यहाँ पर आपको 40 अंक जो भी प्राप्तांक हैं वो दर्ज कर देना है, या फिर जो भी छात्र ने प्राप्तांक लिया है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। 60 अंक तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। तो बहुत ही सामान्य सा प्रपत्र है जिसमें बच्चे का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है और प्रत्येक विषय में छात्र के क्या प्राप्तांक हैं वो आपको इसमें दर्ज कर देना है। इसके अतिरिक्त लास्ट में आप देखेंगे कि आपको महायोग करना है और महायोग में छात्रों के प्राप्तांकों का महायोग करना है आपको कि छात्र ने ओवरऑल कुल कितने अंक प्राप्त किया है और इसकी ग्रेडिंग कर लेना है। ग्रेडिंग करने के लिए आप देखें तो लास्ट में दिया गया है कि ग्रेड वार बच्चों की संख्या क्या है, कि A+ में कितने छात्र आए हुए हैं आपकी शाला में, A ग्रेड में कितने हैं, B+ में कितने हैं, B ग्रेड में कितने हैं, तो उनकी संख्यात्मक जानकारी आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो प्रतिभा पर्व के लिए शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र था वही प्रपत्र आपको प्राप्त होगा शाला स्तर पर। अब जो आप स्क्रीन पर प्रपत्र देख रहे हैं यदि आपको डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके आप इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो परीक्षा परिणाम रजिस्टर होता है आपका, इसमें भी आप अनिवार्य रूप से जानकारी दर्ज करें जिसमें आप ओवरऑल सभी प्रकार के मूल्यांकनों की जानकारी दर्ज करते हैं, जिसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन हो गया, मासिक मूल्यांकन हो गया। इसके अतिरिक्त जो वार्षिक मूल्यांकन है या जो प्रोजेक्ट है उन सभी की जानकारी आप वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक में भरते हैं, तो उसे भी आप अनिवार्य रूप से अपने शाला स्तर पर संधारित जरूर करें, क्योंकि जो वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक होता है, जो रजिस्टर होता है, शाला स्तर पर परीक्षा परिणाम के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। तो आशा है आप समझ पाए होंगे कि जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है इसके उपरांत हमें जो परीक्षा परिणाम है किस प्रकार से तैयार करना है और कब तक तैयार करना है। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।